हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरल टेक्निकल साथी में, जिसमें हम लाए हैं एक सरल भाषा में इतनी इस वीडियो में ये जो से देख रहे हैं आप सेपरेटर मशीन है। सेपरेटर मशीन कई बार ख़राब हो जाती है और हमारे जो टेक्नीशियन मित्र हैं वो परेशान रहते हैं और इस मशीन को इधर उधर ले फिरते हैं और हो सकता है कि कई बार जो है नई मशीन भी खरीदनी पड़ जाती हो। तो आज इसी का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं और हर टेक्नीशियन भाई अपनी सेपरेटर मशीन को अपने शॉप पर ही रिपेयर कर सकता है और बिल्कुल कम से कम खर्चे में। तो देखिए, मैं पहले इसकी प्रॉब्लम बता देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। अभी हमने एक और सेपरेटर मशीन रिपेयर की है और अभी दूसरी का नंबर है, तो सोचा कि एक वीडियो बना करके डाल दी जाए ताकि हमारे टेक्नीशियन भाई को हेल्प मिले इसमें। तो इसमें मैं सबसे पहले इसमें पावर केबल लगाता हूँ और पावर केबल लगा करके दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। देखिए, पावर केबल लगा दी और पावर केबल लगाने के बाद भी जरा देखना, जरा यहाँ पावर नहीं आ रही। लगा दी। हाँ, पावर केबल लगाने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि पावर स्विच ऑन ऑफ स्विच पे लाइट जल गई है, एलईडी जल गई है, लेकिन ये देख पा रहे हैं आगे से ये ऑन नहीं हो रही है। ये मैं स्विच को भी दबा रहा हूँ लेकिन ये मशीन ऑन नहीं हो रही है। यानी कि इसको यहाँ पर पावर आने के बाद तुरंत यहाँ पर लाइट जल जानी चाहिए और इसकी डिस्प्ले ऑन हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और सेम प्रॉब्लम थी दूसरी जो सेपरेटर मशीन थी, तो वही प्रॉब्लम इसी में है। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं, इसको फाइंड करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम आखिर कहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं इसका पावर केबल निकाल देता हूँ और इसके बाद इसके मैं सारे पेच खोल लेता हूँ। जिस जिस तरीके से इसको करना है और जिस जिस समस्या से ये ख़राब हुई है वो बिल्कुल रियल दिखाया जाएगा। कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं किया जाएगा, मतलब कटिंग नहीं किया जाएगा। ये देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये हमने खोल लिया है। खोलने के बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, किसका क्या काम होता है। देखिए, सबसे पहले जो हम देख पा रहे हैं ये इसकी पावर सप्लाई है, यानी कि यहाँ से पावर रेगुलेट होती है। पावर सप्लाई के बाद ये आप देख पा रहे हैं ये एक वैक्यूम पंप है, ब्लोअर कह सकते हैं इसको, जो वैक्यूम जनरेट होता है तो वो इसी के माध्यम से होता है। और इसके बाद एक यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इसका कार्ड है, डिस्प्ले कार्ड है। ये इसको बोले तो ये क्या कर रहा है, ये डिस्प्ले कार्ड के साथ साथ ये पूरा कंट्रोलर कार्ड है, ये पूरी सप्लाई को कंट्रोल करता है। और जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये स्विच है। तो स्विच जो आप देख पा रहे हैं ये नॉर्मल स्विच नहीं है, ये ऑटो स्विच है और ये ट्रांजिस्टर के द्वारा वर्किंग करता है। यानी कि ये ट्रांजिस्टर स्विच है, क्योंकि ये ऑटो सेंस करता है और अपने आप ही जैसे ही आप इसको चलाओ, अगर इस स्विच को आप जो हटा दोगे और इसको डायरेक्ट कर दोगे तो भी ये काम नहीं करेगी। तो कई बार ये स्विच भी ख़राब हो जाता है। अब हम चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब सबसे पहले हम इसको एक बार फिर पावर केबल लगाएंगे। पावर केबल हमने लगा दिया है। अब हम देख पा रहे हैं, देखिए लाइट इसमें आ गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लाइट आने के बाद और यहाँ पर लाइट नहीं आ पा रही, तो यहाँ पर मैं जहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर इनपुट हम चेक कर लेते हैं कि इनपुट करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर एसी करंट आएगा इनपुट, तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। यहाँ देखिए इनपुट करंट आ रहा है यहाँ, यानी कि यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 200 से 250 के बीच आ रहा है।
अब आउटपुट आ रहा है, नहीं आ रहा। देखिए ये वाले जो 2 पॉइंट होते हैं ये आउटपुट के होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ से एसी करंट इनपुट होता है और यहाँ से डीसी करंट आउटपुट होता है। तो ये चेक कर लेते हैं। बिल्कुल जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें आउटपुट बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल साबित हो गया है कि ये जो सप्लाई कार्ड है ये आउटपुट नहीं दे रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। मैं इसका ग्राफ ये क्या बोलते हैं पावर पोर्ट हटा देता हूँ। इसको लगे रहते हुए काम नहीं करना चाहिए। इसको हटाने के बाद मैं इसको ओपन करता हूँ पहले। ये ओपन हो गया है और जैसे कि अब हम देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर जो इसका फ्यूज वायर है ये फ्यूज वायर इसका जला हुआ है और यहाँ हम एक फ्यूज जोड़ करके एक वायर को जोड़ करके चेक करते हैं कि आखिर ये सप्लाई कार्ड में शायद इसी का ही इशू हो। तो इसके लिए हमें आयरन चाहिए होगा, माइक्रो आयरन ले लीजिए उधर से, और एक जंपर वायर चाहिएगा। तो इसको ऐसे दे दीजिए, एक जंपर वायर, थोड़ा सा पेस्ट। देखिए बिल्कुल लाइव है, बिल्कुल आमने है और सामने है। जो भी होगा प्रॉब्लम, दिखाओ जरा पेस्ट लाओ। इसमें मैं पेस्ट लगा करके थोड़ा सा जंपर वायर लगाने की कोशिश करूँगा। जो फ्यूज है सबसे पहले इसी को मैं चेक करता हूँ कि भाई ये हो गया या नहीं हो गया। हो सकता है इसी की वजह से ये ऐसा हो गया हो। यहाँ आप बड़े आयरन का भी यूज कर सकते हो, 25 वाट। ये डीसी आयरन है तो इसलिए थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है और ये हीट भी नहीं हो रहा है। तो इसको इस तरह से हम यहाँ पर जोड़ लेंगे और दूसरी तरफ हमने जोड़ ही लिया है और इसको कट कर देंगे यहाँ पर किसी सर्जिकल ब्लेड वगैरह या कटर से। इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे हम लोग। अब जैसे हमने वायर इसको जोड़ दिया है और फ्यूज वायर लगा दिया है, मैं इसको एक बार देखता हूँ लगा करके क्या इसकी सप्लाई अभी चालू हो गई है क्या। जैसे मैंने लगा रहा हूँ, अभी दिखाइए ज़रा सप्लाई इसकी। अगर ये चालू हो जाती है तो यहाँ पर एलईडी ये जो देख पा रहे हैं आप ये जल जाएगी। तो अभी हम चेक करते हैं इसको। तो अभी यहाँ पर कोई भी एलईडी नहीं जली है और यहाँ पर पावर आ गई है। और चेक कर लेते हैं इसका आउटपुट आने लगी है या नहीं आउटपुट आ रही है। तो चेक करते हैं फिर वहीं जहाँ भी थोड़ी देर पहले चेक किया था। तो आउटपुट अभी भी नहीं आ रही है। इसका मतलब सप्लाई जो जा रही है वो कहाँ तक जा रही है, जैसा कि हम चेक पर कर पा रहे हैं जरा, और यहाँ पर चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सप्लाई जा रही है लेकिन इधर सप्लाई जा रही है क्या, इधर सप्लाई नहीं जा रही इधर। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखो अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पर एक ज़ोरदार स्पार्क हुआ। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही ये टच हो गया, ये जो मैंने जंपर लगाया था, ये जंपर जैसे ही काम करने लगा तुरंत जो है स्पार्क हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर किसी ना किसी कंपोनेंट में शॉर्टिंग है। हो सकता है कि इसका ट्रांसफार्मर भी शॉर्ट हो।
तो चलिए, ये तो रिपेयर वाली बात तो अलग होती है, लेकिन पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक सप्लाई कार्ड इसका चेंज करके देख लेते हैं, ये वाला सप्लाई कार्ड। तो सप्लाई कार्ड चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं पावर पोर्ट फिर निकाल दूंगा, पावर केबल को ये निकाल दिया है मैंने, और सप्लाई कार्ड को मैं बिल्कुल खोल लूँगा, इसको अलग निकाल लूँगा। तो ये सर्किट हमने निकाल लिया है बिल्कुल, ये देखिए सर्किट ये ब्लास्ट हो गया, और इसको मैं एक तरफ रख देता हूँ। अब दूसरा पावर सप्लाई ज़रा दीजिए, ऊपर वाली है। हाँ, तो ये पावर सप्लाई है, ये नई पावर सप्लाई है, तो देख लेते हैं। अब इसमें मैं आपको कनेक्शन भी बताता हूँ, बिल्कुल सारी चीज़ें बताऊँगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, ये जो तीन पॉइंट जो दे रखे हैं, तो इसमें जो 2 पॉइंट हैं इधर वाले, न्यूट्रल और फेज है, यानी कि आप ये जो देख पा रहे हैं, इधर दिखाइए ज़रा थोड़ा सा, ये जो देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर 3 कलर के वायर हैं, एक रेड है और एक ब्लू है और एक ये येलो है। तो हमें क्या करना है, रेड सबसे कोने पर इधर वाला रेड जोड़ना है, बीच वाला यहाँ ब्लू जोड़ना है, और ये अर्थिंग वाला ये जो येलो वाला है ये यहाँ पर जोड़ना है। और बाकी जो बचे हुए हैं यहाँ पर, ये 2 वायर बचे हुए हैं, और 2 वायर ये इधर डीसी आउटपुट होता है, तो डीसी के लिए हमारे 2 वायर हैं इधर। और ये कैसे जोड़ने हैं, इसमें भी एक विशेष बात ध्यान रखनी है। वो क्या विशेष बात है वो भी आगे बताएंगे, थोड़ा सा बने रहे हैं वीडियो में। तो अब सबसे पहले हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो कनेक्शन करने में भी इसका पूरा ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम कनेक्शन कर रहे हैं। ज़रा से कनेक्शन अगर इधर उधर होते हैं तो ये भी सप्लाई कार्ड भी ब्लास्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से मैं बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, उसी तरह से जोड़ने की कोशिश करेंगे इनको। तो सबसे पहले रेड वायर को हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद फिर ब्लू को जोड़ लेते हैं। और इसके बाद इसको येलो को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद मैं कनेक्शन देता हूं इसको। और यहाँ पर आपको एक विशेष बात बताऊंगा अभी। हाँ, अभी इसको मैं ये पावर केबल से कनेक्ट करता हूँ। और पावर केबल से कनेक्ट करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी लाइट पावर आ गई है और यहाँ भी करंट आ गया है, ये एलईडी जल चुकी है। तो इसका मतलब ये जो पावर सप्लाई का फॉल्ट था वो वाकई में पावर सप्लाई का ही था। अब हम यहाँ इनपुट चेक कर लेते हैं। भाई इनपुट आ रही है तो इसलिए तो आउटपुट आ रही है, तो इनपुट तो आ ही रही होगी पक्का। ये इनपुट आ रही है, देखिए। अब आउटपुट चेक कर लेते हैं, डीसी करंट। तो आउटपुट हम डीसी करंट चेक करेंगे। ये रहा डीसी करंट, ये चेक कर रहे हैं। तो ये प्लस है इधर और ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। अब विशेष ध्यान देने वाली बात यहीं पर है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उधर साइड वाला प्लस है और इधर वाला माइनस है। अब ये जो दो आप वायर देख रहे हैं, एक प्लस का है, एक रेड है, एक ब्लैक है, तो ये हमें उल्टे जोड़ने हैं, प्लस पर माइनस और माइनस पर प्लस, क्योंकि सर्किट की चाल ही ऐसी है, सर्किट मांगता ही इस तरह के कनेक्शन है। तो ये हमें उल्टे जोड़ने हैं, उधर ब्लैक वाला जोड़ना है और इधर पॉजिटिव वाला, नेगेटिव रेड पॉजिटिव पर और पॉजिटिव नेगेटिव पर। तो मैं एक बार कनेक्शन इसके हटा लेता हूँ इस वायर को, ताकि यहाँ पर काम करना पड़ेगा, एक करंट ना लग जाए इसलिए। अब देखिए, मैं इसको करंट को उल्टा जोड़ूंगा और अभी देखते हैं कि उसके बाद ये वर्किंग में आती है या नहीं आती है। सबसे पहले मैं नेगेटिव पर ये पॉजिटिव जोड़ लेता हूँ। थोड़ा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करें, साफ जो देख सके। तो ये मैंने जोड़ लिया इसके कनेक्शन, और अभी देखते हैं दोबारा। मैंने इसको पावर दिया फिर, और पावर देने पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं,
इधर से पावर तो दे दिया मैंने, लेकिन फिर भी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं आ रही है। तो इसका मतलब अभी ये है कि अभी हमें और सीखना बाकी है और कुछ इसमें मालूम चलना बाकी है कि और क्या प्रॉब्लम है। अभी ये एक बार देख लेते हैं कि आउटपुट जा रही है या नहीं जा रही है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन रियल होगा बिल्कुल। देखिए अब यहाँ क्या है, उल्टे कनेक्शन है, यानी कि मैंने प्लस पर माइनस लगाया, माइनस पर प्लस लगाया है, ये वाला। ये इसी तरह से लगाना होगा। और ये सप्लाई कार्ड, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो ग्राफिक कार्ड है, सॉरी ग्राफिक नहीं, मेरा ध्यान कहीं और चला गया। ये जो आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले कार्ड है, जो कंट्रोलर कार्ड है, तो ये काम भी शायद नहीं कर रहा है। अब हम एक बार ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको मैं निकाल करके एक बार चेक कर लेता हूँ। हो सकता है वे वायर वहाँ से ठीक से नहीं जुड़ा हो, तो इसको भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन पॉइंट पे हम चेक कर लेंगे करंट को। देखिए करंट यानी कि यहाँ भी आ रहा है। अभी मैं इस तरह से लगा लेता हूँ इसको, यहाँ इनपुट टच करेंगे। देखिए करंट यहाँ भी आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ कनेक्शन हमारे ठीक हुए हैं। अब कनेक्शन तो ठीक हुए हैं लेकिन फिर भी चला नहीं है ना। अभी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से पावर केबल फिर निकालता हूँ, और पावर केबल निकालने के बाद अभी मैं इसको, जो आगे का ये कार्ड है, कंट्रोलर कार्ड है, तो मैं इसको निकालता हूँ, पूरा हटा लेते हैं। इसको हटा लेंगे बिल्कुल, और मैं इसके स्क्रू खोलता हूँ। या एक काम करते हैं, स्क्रू खोलने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसको इसमें पहले से ही दूसरा सप्लाई कार्ड, एक नया सप्लाई कार्ड लगा करके देख लेता हूँ। ये कार्ड है, देखिए ये कार्ड मंगवाया हमने, ये नया है बिल्कुल। और इसको हम देख लेते हैं एक बार, इसको कनेक्शन दे करके। तो कनेक्शन उसी तरह से देने हैं। देखिए ये जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला ऊपर वाले में आना चाहिए, और ब्लैक वाला किस चीज़ का, ये हीटर का वायर है, यानी कि हीट करने के लिए ये इसलिए कनेक्शन देता है यहाँ पर। ये भी हीटर से संबंधित है, सेंसर के लिए शायद। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कंट्रोलिंग के लिए, स्विचिंग के लिए है, ये जो वायर हैं। और इसमें ये जो स्विच ऑन ऑफ स्विच लगा रहता है, ये नॉर्मल स्विच नहीं होता है, ये ट्रांजिस्टर से रेगुलेट होता है, ट्रांजिस्टर से कंट्रोल होता है। तो अब मैंने ये लगा लिया, देखते हैं अब क्या होता है। लगाने के बाद अब मैं चेक करता हूँ इसको पावर दे करके। मैं पावर केबल लगा लेता हूँ पहले, और पावर केबल लगाने के बाद इसे ऑन करता हूँ। देखिए अब ये ऑन हो गया है। तो इसका मतलब क्या था, इसमें जो ब्लास्ट हुआ था, या उस कारण, या जो भी कुछ कारण रहा हो, ये दोनों ही, एक तो ये एक तो ये कार्ड भी ख़राब हो गया, ये सप्लाई कार्ड, और एक ये भी जो कंट्रोलर कार्ड होता है, ये भी ख़राब हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम रिपेयर करते हैं, तो रिपेयर करते समय हमारे पास इन दोनों में से कोई भी समस्या आ सकती है, और ये कार्ड इजीली हम मार्केट से ला करके डाल सकते हैं। वैसे तो अगर आप रिपेयर कराने के लिए जाएंगे, तो जो सेपरेटर मशीन रिपेयर करते हैं वो आपसे कितने भी पैसे ले सकते हैं, लेकिन आप इसको सप्लाई कार्ड ला करके काफ़ी सस्ते रुपयों में, कम पैसों में रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि वैसे तो इसकी जो सेपरेटर मशीन की अगर आप रिपेयरिंग कराओगे, तो कम से कम एक सेपरेटर मशीन के आपसे 1000 या 1200 रुपये ले लेंगे। तो अभी इसको मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ। इसको मैं पहले ऑफ कर देता हूँ एक बार। जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई है, और इसको जल्दी से मैं पैक करने के बाद आपको फिर दिखाता हूँ। तब तक मैं वीडियो को थोड़ा सा पुश करता हूँ। तो ये अब हमने पैक कर लिए, और अब इसमें देखते हैं कि सही वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही है। इसको केबल के द्वारा पावर दे दी जा रही है।
देखिए पावर केबल लगाई और ये ऑपरेट हो गई। देखिए अभी जो सेंस किया इसने 51 यहाँ पर इतना टेम्परेचर है यहाँ पर इस समय। और अभी इसमें हम चेक कर लेते हैं रबड़ लगा करके वैक्यूम वाली। तो इसमें एक फोल्डर दे दीजिए, इसको देख लेते हैं। तो हीट तो ये हो रही है, टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है इसका। अभी 51 है, देख लेते हैं। देखो बढ़ता जा रहा है, 52 हो गया तो टेम्परेचर बढ़ेगा। और वैसे भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अभी हमें क्या करना है, इसका चेक करना है ये वैक्यूम। तो वैक्यूम भी काम कर रहा है, जैसा कि आवाज़ सुन पा रहे हैं आप। अब चेक कर लेते हैं कि भाई इसका वैक्यूम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक फोल्डर लगाते हैं इस पर, कोई भी टूटा हुआ। तो अब ये फोल्डर हिल पा रहा है, देखिए। अब मैं इसको वैक्यूम को चला देता हूँ। अब ये देखिए मशीन इधर उधर हो रही है लेकिन ये नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये मशीन ओके हो गई है। और इसमें जैसे कि आपने देखा कि इसमें सबसे पहले हम क्या समझ रहे थे कि हम सोच रहे थे कि इसका केवल फ्यूज ही उड़ा हुआ है, फ्यूज ही ओपन हो रखा है। लेकिन फ्यूज लगाने के बाद एक और फॉल्ट आया कि इसमें एकदम स्पार्किंग हुई और ब्लास्ट हो गया। इस तरह का और भी कंपोनेंट यानी कि शॉर्ट हो सकता था। तो अब फिर उसके बाद हमने सप्लाई कार्ड को चेंज किया। सप्लाई कार्ड चेंज करने के बाद भी ये ऑपरेट नहीं हो पाई, क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए ये कौन काम करता है, ये वाला काम करता है। ये जो आप अगर आगे देख रहे हैं डिस्प्ले कार्ड। अभी डिस्प्ले कार्ड और ये स्विचिंग, ये दोनों मिलकर के काम करते हैं, तो इसीलिए ये ऑपरेट नहीं हुई थी। तो आगे भी नेक्स्ट ऐसी ही इसी प्रकार की वीडियो हम लाते रहेंगे, जो बिल्कुल आसान से आसान टेक्निक में रहेंगी और आसान से आसान भाषा में रहेंगी। इसीलिए हमारे चैनल का नाम है सरल टेक्निकल साथी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।